जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो सबसे पहला लाइन है आपका, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है सेक्सटेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, सेक्सटेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। कैसे दूर किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट, देखिए निकट दृष्टि दोष। उसके बाद क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? उत्तल लेंस का। देखिए यहाँ से आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं। देखिए निकट वाला बड़ा है, तो देखिए इसमें बड़ा लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि देखिए इसमें 4 अक्षर है। और दीर्घ दृष्टि छोटा है, तो देखिए इसमें छोटा लेंस का प्रयोग होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए परमाणु बम का सिद्धांत पूछे आपसे, तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। अगर यहीं पे हाइड्रोजन बम होता तो आप क्या जवाब देते? नाभिकीय संलयन पे। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है कि बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। तो देखिए बिजली के बल्ब में जो प्रयोग होता है वो अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब आपके क्या है? अक्रिय गैस है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए ध्वनि के बात करें ना, तो सर्वाधिक वेग इसका ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो देखिए ध्वनि की गति धीमी होती है आपके हवा में। किस में? हवा में आपके धीमे होते हैं, और ठोस में सर्वाधिक होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपका जूल है। क्या है? जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हाइड्रोजन बम वाला। तो हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है आपके नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। उसके बाद जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप। देखिए जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो होता है आपके वर्षा का जल। सबसे शुद्ध रूप माना जाता है वर्षा के जल को। ठीक है, और वर्षा का जल अगर 5.6 से इसका पीएच मान कम हो जाता है तब उसको कहा जाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस की बात करें तो ये कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। उसके बाद है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान, गले, ये सब के जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होने वाला पदार्थ का नाम है यूरेनियम। और यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? जादूगोरा में। कहाँ पे? जादूगोरा में। तो याद रखना आपको, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। उसके बाद चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग। कितना होता है? 1/6 भाग। ये आपको याद रखना है, 1/6 भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। देखिए धातु पूछता है तो पारा जवाब होगा आपका। क्या जवाब हो जाएंगे? पारा। अगर अधातु पूछता तब क्या जवाब देते? तब आप जवाब देते ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरह से आप फंसिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों होता है? देखिए सुराही में पानी पिए होंगे, अगर नहीं पिए हैं तो एक बार पी कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुराही का पानी, तो सुराही का पानी जो होता है ठंडा वाष्पीकरण के कारण हो पाता है। क्यों हो पाता है? वाष्पीकरण के कारण। उसके बाद विद्युत धारा मापा जाता है किस यंत्र से? तो आमीटर से मापा जाता है। कहीं कहीं पे आपको एमीटर भी लिखा रहे। ठीक है, तो विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। उसके बाद अदिश राशियाँ कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख अदिश राशियाँ हैं, जैसे कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशि है। क्या है ये सब? अदिश राशियाँ। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होते हैं। और सदिश राशि वे होते हैं जिसमें परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। तो सदिश राशि में आपको याद रखना है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, वेग, ये सब रहे ना, तो आपको क्या जवाब देना है? सदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो देखिए तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वो होता है आपका लाल का,
और सबसे कम के बात करें तो वो होता है आपके बैंगनी का। तो लाल और बैंगनी याद रखना, अधिक में लाल और कम में बैंगनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो देखिए सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ की बात करें ना तो स्टील है आपके, कौन से है, स्टील है, आपको याद रखना है। और सबसे कठोर धातु, देखिए इसमें बहुत बच्चा मिस्टेक करता है, तो यहाँ पे सबसे कठोर धातु पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लेटिनम। अगर सबसे कठोर अधातु पूछता तब आप जवाब देते हीरा, या सबसे कठोर पदार्थ पूछता तब आप जवाब देते हीरा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है सबसे कठोर धातु की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो हीरा जवाब देंगे तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हीरा एक अधातु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है, तो ये कहलाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कहलाता है शुष्क बर्फ, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, P और N, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, आपको याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, देखिए बर्तन में कलई करने के लिए, कलई यानी कि पेंटिंग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पटाखों में हरा रंग होता है, तो हरा रंग होता है उसमें बेरियम के कारण, क्यों होता है, बेरियम के कारण हो पाता है हरा रंग। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, तो ये बने होते हैं टेफ्लॉन के, किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। उसके बाद वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस, तो देखिए ये रेडॉन होते हैं जो वायुमंडल में आपके नहीं पाए जाते हैं, रेडॉन। अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है, जिसमें से रेडॉन भी एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, याद रखना है। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो देखिए गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का, किसका, हीलियम गैस का उपयोग होता है, आपको याद रखना है, गुब्बारे हो या वायुयान की टायर हो। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखना है, किसका प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट क्या है, जल को अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या कारण है, तो इसके अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखना आपको, क्या चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो ये आपका चांदी है, क्या है, चांदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है आपके सिल्वर आयोडाइड, क्या लाया जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाए जाते हैं कृत्रिम वर्षा में, यानी कि कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है, तो ये आपके स्टेनलेस स्टील जो होता है इसके मिश्र धातु होते हैं, लोहा, निकल और क्रोमियम के। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है, क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट, आपको याद रखना है, हड्डियों, दांतों और ये सब में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। और सोल्डर जो है, सोल्डर, टाँका, ये किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का, किसका, सीसा और टीन का। और इस तरह से जो आपके इम्पोर्टेंट वन लाइनर थे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर से अगले वीडियो में देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन, और इस तरह से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।